हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल संध्या सरकार क्लासेस। आज मैं एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6 एक्सप्लेन करूंगी। चलिए पढ़ लेते हैं इसमें क्या लिखा है। इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 64। चलिए बना लेते हैं एंगल एक्स वाई जेड, यानी आप एक एंगल बनाएंगे 6YZ, क्योंकि ये आप जरूरी नहीं कि उसका नाप के ही बनाए। आप इस तरह से अज्यूम कर लेते हैं कि दिस एंगल इज ऑफ 64 डिग्री। फिर इसका आप नाम लिख देते हैं एक्स वाई एंड जेड। ओके, नाउ इट इज रिटन एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P, यानी जो एक्स वाई है इसको पॉइंट P तक बढ़ाया गया है। इट इज वाई एक्स वाई को पॉइंट P तक प्रोड्यूस किया गया है, तो आप इसको इसी के वे में बढ़ा दीजिए, तो ये आपका पॉइंट हो गया P। नाउ इफ रे वाई क्यू, यानी यहां से कोई रे स्टार्ट हो रही है जो जेड वाई पी यानी इस वाले एंगल को बाइसेक्ट करती है। कौन बाइसेक्ट कर रही है? वाई क्यू, यानी वाई से स्टार्ट हो रही है, यहां पर कोई पॉइंट है क्यू, इस तरह से, यानी ये क्यू पॉइंट है जो कि इस एंगल को और इस एंगल को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट का मतलब मालूम ही है आपको कि टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो आपको फाइंड करना है एक्स वाई क्यू विच एंगल? एक्स वाई क्यू, दिस वन मीन्स 64 यू ऑलरेडी हैव। अगर आप इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं तो दिस एंड दिस, ये दोनों मिलकर एक्स वाई क्यू बना देंगे। अब देखिए ये दोनों इक्वल है, इसको अज्यूम कर लीजिए, ये एक्स डिग्री है, ये एक्स डिग्री है, ठीक है। अब या तो वाई जेड लाइन ले लीजिए या फिर वाई क्यू लाइन ले लीजिए, ये जो है लीनियर पेयर बनाएंगे। तो इस तरह से आप लिखेंगे एंगल पी वाई जेड मीन्स पी वाई जेड। मैंने ये वाली लाइन ली है, इसके दोनों तरफ के एंगल्स आप लिखेंगे एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो 180 डिग्री क्यों? लीनियर पेयर एक्सियम, लीनियर पेयर एक्सियम आपको पता है ना। अगर कोई रे या फिर लाइन सेगमेंट किसी लाइन के ऊपर या लाइन सेगमेंट के ऊपर होती है, तो वो जो लाइन सेगमेंट है जो वो टू एंगल्स बनाती है उस लाइन के साथ। मीन्स आई एम एक्सप्लेनिंग लाइक दिस, मीन्स अ लाइन इज ऑन this line and this line is making two angles with this line. So these two angles, if they are added, then they give 180 degree or they are called linear pair, ठीक है। अब इसी linear pair बनाते हैं तो पी वाई जेड क्या हो जाएगा? x प्लस एक्स, और ये क्या था? 64। नाउ यू सॉल्व इट, x and x 2x plus 64 equals to 180 degree 2x। अच्छा, ये कई बच्चे बहुत छोटी सी मिस्टेक करते हैं, उनको इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आता। बहुत छोटी सी चीज़ है, बट यहाँ बता देना चाहती हूँ। हो सकता है कई बच्चे ऐसे हो जिनको समझ में नहीं आता कि कैसे माइनस प्लस हो जाता है, क्या हो जाता है। आपको ये अननोन वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो जो भी न्यूमेरिक फॉर्म में उसको आप हटाएंगे, दूसरी तरफ ले जाएंगे। जब भी आप किसी को इस इक्वल्स टू के दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो जो उसके साथ साइन होता है ना, उसका उल्टा साइन लेते हैं। जैसे यहाँ पर इसका साइन प्लस है, तो जब ये इस तरफ जाएगी इक्वल्स टू के, अभी इस साइड है, उस साइड जाएगी, तो अपने साइन का वो उल्टा साइन ले लेगी, यानी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। इसी तरह कोई चीज़ अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है तो वहाँ डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो मैंने साथ के साथ ये भी बता दिया, ये आ गया आपका 2x इक्वल्स टू 116। ओके, नाउ अब यहाँ पर x के साथ ये 2 क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, देखा जाए तो
है ना। तो जब इस 2 को भी हम यहाँ शिफ्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, तो x के साथ जो भी चीज़ है वो आप इक्वल्स टू के दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 116/2, इसको कैंसिल कर देंगे, 5 2 5 10 एंड 16, यानी x इक्वल्स टू आ गया आपका 58 डिग्री। लेकिन आपको क्या कौन सा एंगल पूछा है, देयरफॉर एंगल एक्स वाई क्यू, ये क्या हो जाएगा आपका एक्स वाई क्यू क्या हो जाएगा 64 प्लस 58 मीन्स 122, ये आपका आ गया। ठीक है, सेकेंड पार्ट है रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। अब देखते हैं क्यू वाई पी क्या है, क्यू वाई पी ये है, इसका रिफ्लेक्स बताना है। तो वैसे तो क्यू वाई पी 58 हुआ, तो रिफ्लेक्स एंगल मैंने इससे पहले बताया हुआ था, रिफ्लेक्स एंगल वो एंगल होता है जो 180 डिग्री से बड़ा होता है बट 360 डिग्री से कम होता है। किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए हम 360 में से उस एंगल को माइनस कर देते हैं। फिर से मैं ड्रॉ करके आपको बता देती हूँ। सपोज कोई एंगल बना हुआ है यहाँ पर 80 डिग्री का, इसका नाम है पी ओ क्यू, मान लीजिए पी ओ क्यू है। लेकिन अगर इस तरफ का भी एंगल देखा जाए तो इसका भी नाम पी ओ क्यू है, इधर वाला भी पी ओ क्यू है और इधर वाला भी पी ओ क्यू है, बट यहाँ वाला जो एंगल है वो 180 डिग्री से कम है, बट और यहाँ वाला एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा है। तो ऐसे वाले एंगल को रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। मतलब अगर उन्होंने रिफ्लेक्स एंगल बोला है तो 360 में से इस वाले एंगल को हटा देंगे तो वो रिफ्लेक्स पी ओ क्यू आ जाएगा। तो अब आपसे पूछा गया है रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, तो वो कैसे आएगा। सपोज ये क्यू वाई पी है, अगर मैं यहाँ क्यू वाई पी लिख लेती हूँ, चलिए क्यू वाई पी, तो इसका रिफ्लेक्स एंगल 360 में से इसको माइनस करेंगे और ये वाला एंगल आपका क्या निकला है 58। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 360 माइनस 58, यानी कि ये आ गया 2, फिर यहाँ पर आ गया 0 और ये आ गया 300। क्लियर, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और सभी स्टेप्स मैंने कोशिश की है कि अच्छे से मैं आपको बताऊं। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है और समझ में आ रहा है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुझे फिर और वीडियोस बनाने में मुझे इंस्पिरेशन मिलेगी और मज़ा आएगा, आपको और अच्छे से बताने का मन करेगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।